हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल लीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स की कुछ रिएक्शंस को हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें 3 रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे की रिएक्शंस हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारी जो रिएक्शन नंबर 4 है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिएक्शन नंबर 4 में हमें फर्स्ट कंपाउंड बोला गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये 4th वाला हमारा कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें 4th वाला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इथेनॉल के साथ में। और इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। और ये भी दे दिया गया है कि इसके अंदर इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा रिडक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इथेनॉल के साथ में इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पर इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, विच इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेसिकली। इथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, विच इज़ इथेनॉल। ठीक है, और ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब इसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर करवाएंगे रिडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इथेनॉल का फॉर्मूला, इसको आप इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या अगर इथाइल अल्कोहल आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इथाइल अल्कोहल जनरल नाम है, इथेनॉल IUPAC नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने लिया C6H5N2Cl, C2H5OH, मतलब इथेनॉल के साथ में इसकी हम क्या करवा दे रहे हैं, रिएक्शन करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर निकल जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया C6H5 के साथ में, तो ये यहाँ पर निकल जाएगा आपका C6H6, विच इज़ कॉल्ड बेंजीन। तो C6H6 आपका निकल चुका है, बेंजीन आपका निकल चुका है। यहाँ पर C6H5 और H निकल गया है। उसके बाद में आपका क्या निकल जाएगा, उसके बाद में आपका निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो नाइट्रोजन गैस मतलब कि N2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे निकल जाएगी। तो ये निकल गई हमारी नाइट्रोजन। तो देखिए क्या क्या निकल चुका है, देख लेते हैं। देखिए C6H5 और ये H गया है और ये N2 गया है। अब क्या क्या बच रहा है, तो C2H5 समथिंग Cl बच रहा है। क्लियर, C6H6 हो चुका है, C2H5 है ना, C2H5O और Cl बच रहा है। अब क्या करेंगे, देखो C2H5 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो C2H5O है, C2H5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3CH2। क्लियर, या मैं इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर CH3CH2 ही कर देती हूँ, तो आपको आसान रहेगा। C2H5 की जगह पे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ CH3CH2। क्लियर, तो मुझे क्या करना है, बहुत इजीली यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेना है और उस हाइड्रोजन को मुझे इस क्लोरीन के साथ में रिमूव करा देना है। तो यहाँ से मैं 1 हाइड्रोजन को लूँगी और वो 1 हाइड्रोजन किसके साथ में निकल जाएगा, मेरा क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा, मतलब प्लस करके निकल चुका है HC और L। ठीक है, प्लस करके क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ पर क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है।
ठीक है। अब बचा क्या, ये तो पूरा चला गया। देखिए C6H5 से C6H6 यहाँ आ गया, N2 यहाँ पर निकल गया है, फिर एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल चुका है। अब मेरे पास में बच रहा क्या क्या है, बस वो लिख देना है। प्लस करके मैं लिख दूँगी CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर CH ओनली बच रहा है, तो CHO, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एसीटल्डिहाइड, या इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, तो क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ में करवाई। सबसे पहले जो लास्ट वाला हाइड्रोजन था वो फर्स्ट वाले C6H5 के साथ निकाल दिया बेंजीन बनाकर, फिर इसके पास वाला N2 निकाल दिया मैंने। N2 के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को निकाल दिया है, और फिर जो भी बच रहा था मतलब कि CH3 CHO एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो बहुत ही ईजी ये मेरा कन्वर्जन था, ठीक है, रिएक्शंस थी। अब इसके बाद में हम आपको और भी कुछ कन्वर्जन्स करवाने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाह रहे हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको मेरे से जो भी चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस चैप्टर का नाम डालें, वहाँ पर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। और अगर आपको कोई चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है और अगर आपको और दूसरे टॉपिक्स देखना है तो आप मेरा नाम डालेंगे तो मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको खुल के मिल जाएगी, जिसमें 1000+ वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पर आप केमिस्ट्री ईजीली पढ़ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दें। थैंक यू सो मच।